मेरा नाम है आयुषी और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ ना दरअसल कविताओं, नज़्मों और दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट से ना थोड़ा-सा ज़्यादा टेंशन माँगती हैं, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी मेरे लिए बहुत ख़ास है। हेलो, हाँ शानू, क्या हुआ? दादा, मम्मी को ना 3 घंटे से कॉल कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रही। अच्छा परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। तो हमारी फैमिली में ना हम सबसे बड़े कज़िन को दादा बुलाते हैं। दादा जिससे हम डरते भी हैं पर कोई परेशानी हो ना तो उसके ही पास जाते हैं सॉल्यूशन के लिए भी। और लकीली जब मैं बड़ी हो रही थी ना तो मेरे दादा मेरे शहर में मेरे पास ही थे। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेरी वो कहानी सुनी होगी जिसमें मैं छत से गिरी थी। उस दिन मम्मी के साथ दादा मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे। जब स्टेट बोर्ड के हर एग्जाम में मैं टॉप कर रही थी तो दादा ने मम्मी पापा से कहा कि मुझे सेंट्रल बोर्ड में डालें। शादी के पहले नाक छिदाने के लिए मम्मी के साथ नहीं दादा के साथ गई थी और शादी के बाद पहली बार मायके आना था ना तो दादा के साथ उनकी कार में आई थी क्योंकि हमारे पास कार नहीं थी। तो उम्र बढ़ती गई और जरूरतें बदलती गई पर दादा से हेल्प मांगना ना लाइफ का एक कांस्टेंट बना रहा और दादा भी हमेशा हमारी जरूरत के लिए हमारे साथ खड़े रहे। पर अक्सर जो लोग दूसरों की खुशियों उनकी जरूरतों के लिए ऐसे खड़े रहते हैं ना अपनी खुशियों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो एक बार एक सेमेस्टर ब्रेक में मेरे बर्थडे पर दादा की और मेरी फैमिली शहर से कुछ दूर मंदिर जा रहे थे। मेरे पास पूरे टाइम कॉल्स आ रहे थे कि यार इतने कॉल्स कि मुझे फोन रखने का टाइम नहीं मिल रहा था। मम्मी पापा परेशान थे कि लड़की को कितने फोन आते हैं, फोन से कब छुटकारा मिलेगा इसे। पर दादा वॉज थरली इम्प्रेस्ड। लौटते वक्त दादा ने मुझसे पूछा कि यार शानू तेरे पास हमेशा बर्थडे पर इतने कॉल्स आते हैं। मैंने भी टशन में कहा हाँ दादा, इतनी बड़ी फैमिली अपनी, फिर कॉलेज और स्कूल के दोस्त, यार फोन तो आएंगे, आपको भी आते होंगे। पर मेरा जवाब सुन के ना दादा थोड़े से उदास हो गए। मैं समझ गई मैंने कुछ गलत बोल दिया। दरअसल दादा जिम्मेदारियों में इतना उलझे थे कि अपनी खुशियों के लिए कुछ करना, बर्थडे पर विशेष देना या फिर बधाइयां मिलना हमारी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा था, वो शायद कभी समझ नहीं पाए थे। खैर वो कुछ बोलते उससे पहले मेरे पास एक कॉल आया अननोन नंबर से। हेलो मैम, दिनेश बोल रहा हूँ LIC इंडिया से। दिनेश, मेरे दादा ना LIC पॉलिसी हैंडल करते हैं, मुझे जरूरत होगी तो मैं उनसे ले लूंगी, थैंक यू। मैंने जैसे कॉल डिस्कनेक्ट करा दादा जोर से हंस रहे थे मुझे देखकर। मैं कहा दादा आप भी ना किसी दूसरों को LIC के अलावा कभी कॉल कर लिया करो, आपको भी ऐसी कॉल्स आएंगे। पर पॉलिसी मैं आपसे लूंगी, चिंता मत करो। मेरी बात सुनकर ना दादा के दिमाग में आइडिया आया। वो अगले रोज मेरे पास एक नई डायरी लेकर आए और सारे कॉमन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बर्थडे नोट करके ले गए। एक एक तारीख नोट करते टाइम दादा के चेहरे पे ऐसे स्माइल थी ना जैसे न जाने उन्हें अपनी खुशियों की जैसे छोटी छोटी चाबियां मिल गई हो। कुछ दिन बाद मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज गई, मम्मी पापा से दूर रही बट उनकी चिंता कभी नहीं रही क्योंकि पता था दादा उनके पास है। कट टू 2019। मेरे पास सुबह सुबह एक कॉल आया। हेलो मैम, मैं समीरा बोल रही हूँ LIC इंडिया से। अब मैं ना समीरा को सेम सेंटेंस जो मैं आज तक हर LIC कॉल पर बोलते आई थी रिपीट करने वाली थी, बट उस दिन ना जाने मुझे क्या हुआ, मैंने कहा ठीक है समीरा बताइए। समीरा ने बताना शुरू करा और कुछ देर बाद उसने बोला कि मैम तो आज 11th में है, आप आज पॉलिसी लेंगी तो वो 18th में तक एक्टिवेट हो जाएगी। ओह शिट, दादा की एनिवर्सरी मैं कैसे भूल गई यार। मैं कहा समीरा मेरे दादा LIC पॉलिसी हैंडल करते हैं, मुझे जरूरत होगी तो मैं उनसे ले लूंगी, आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू। कॉल डिस्कनेक्ट करा। अब मेरे अंदर गिल्ट ना भरा जा रहा था। यार दादा के अलावा मैं किसी और से पॉलिसी के बारे में डिस्कस भी कैसे कर सकती हूँ। मैं तुरंत दादा को फोन मिलाया और उनके उठाने से पहले ही उन्होंने उठाया और मैंने तुरंत उनको बिना बोले कुछ मौका दिए कहा दादा हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, भाभी को आज क्या दिला रहे हो। इनका एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ आ जाइए। देखिए आप मेरे दादा से बात कराइए। मैडम आप यहाँ आ जाइए, बात कराना पॉसिबल नहीं है। पापा दादा का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी जाओ, मेरी बात भी नहीं करा रहे। मैंने किसी तरह 1 घंटा गुजारा, घड़ी देखते हुए, एक एक मिनट देखते हुए। 1 घंटे बाद जब दादा को फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ देर बाद मम्मी का फोन आया, शानू भगवान से बोलो कि तुम्हारे दादा को ठीक कर दे क्योंकि वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। मैं उठी, मंदिर के पास गई, कांपते हाथों से भगवान के आगे दिया लगाया। मम्मी का फिर से फोन आया, दादा नहीं रहे। वो इंसान जो हमेशा सबके लिए खड़ा रहा,
हर ज़रूरत, हर किसी की हेल्प करने के लिए बिना किसी से मदद माँगे, बिना किसी को मदद करने का मौका दिए बस चला गया। He became one of those thousands of victims जो रफ ड्राइविंग की वजह से हमारे देश में रोज जान गंवाते हैं। करता कोई और है, गलती किसी और की होती है, पर भुगतता किसी और का परिवार जिंदगी भर है। दादा की उस दिन एनिवर्सरी थी। दादा के पास इतने कॉल्स आ रहे थे कि फोन रखने का टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए फोन बंद करके साइड में रख दिया गया था। दादा को गए 7 साल हो चुके हैं, पर आज भी वो नंबर ना दादा के नाम से सेव है। उसे भाभी यूज करती है। उन्हें कॉल करती हूँ, उनके 2 बच्चों का हालचाल लेती हूँ, पर जब भी रिंग जा रही होती ना तो मन में ख्याल होता है कि इस बार शायद दादा उठाएंगे और बोलेंगे, हाँ शानू बोलो क्या हुआ। थैंक यू।